राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन 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 इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में यहाँ पर क्या है स्पष्ट करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट जो जारी किया गया है वो हम आपको बता दें 2025 के नाम से क्या है जारी किया गया है। इस वैकेंसी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण डेटा हैं उन सभी पर उनका है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके क्या है ऑलरेडी क्या है इसके फॉर्म क्या है स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या है कभी भी आवेदन कर सकते हैं, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें, इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो हम आपको बता दें 16 मार्च 2025 रखी गई है। 16 मार्च 2025 को क्या आप इसके लास्ट डेट रखी गई, तभी तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद क्या है आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसके फीस पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फीस पेमेंट भी आप क्या है 16 मार्च 2025 तक ही आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या है इसका फीस पेमेंट भी नहीं कर सकते हो। जिस दिन इसकी लास्ट डेट रखी गई है उसी दिन तक आप क्या है फीस पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद आप क्या है फीस पेमेंट भी नहीं कर सकते हो। ये चीज़ भी आपको क्या यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम डेट के बारे में। तो हम आपको बता दें अभी भी कोई भी एग्जाम डेट निर्धारित नहीं की गई है। पहले इसके आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या है इसकी सूचना मिलेगी एडमिट कार्ड के माध्यम से कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसकी क्या है एग्जाम डेट जारी नहीं हुई है। ये चीज़ भी आप लोग क्या है अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हम आपको बता दें 12वीं पास कोई भी कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। केवल और केवल क्या है 12वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जूनियर असिस्टेंट के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी बेहतरीन पद होता है ये वैकेंसी, काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी पावरफुल वैकेंसी होती है, काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी भी काफ़ी आपको बेहतरीन मिलने वाली है। तो सैलरी के बारे में अगर हम बात करें यहीं पे तो आपको बता दें सैलरी भी आपको क्या इसका बेसिक पे अगर हम बात करें 36,000 से क्या इसकी शुरुआत हो रही है और आपको क्या 85,000 रुपये तक आपको क्या इन हैंड मिलने वाला है। पहली सैलरी की अगर हम बात करें तो पहली सैलरी अगर आपको देखें तो इसकी क्या है जो आपको लगभग 48,000 रुपये के आसपास आपको क्या इन हैंड मिलने वाली है। काफ़ी बेहतरीन आपको सैलरी मिलने वाली है, आप लोग क्या अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। क्या एज लिमिट होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें इसमें एज की जो काउंटिंग की जाएगी 16/3/2025 से की जा रही है। 16/3/2025 को क्या है कैंडिडेट की क्या है मिनिमम एज देखें तो 18 वर्ष हो जानी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो क्या है 28 साल हो जानी चाहिए। 18 से लेकर 28 साल के बीच में जो कोई कैंडिडेट आता है वो भी क्या है जनरल कैटेगरी से अगर आता है तो वो क्या इसमें आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। या कोई कैंडिडेट ऐसा है ओबीसी कैटेगरी से अगर आता है तो उसे यहाँ पर क्या 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। या कोई कैंडिडेट ऐसा है एससी एसटी या पीएच कैटेगरी से आता है या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी। तो उम्र के संदर्भ में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट कर दी है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, तो साधारण सा एक हम आपको बता दें इसमें ऑनलाइन रूप से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। अच्छा से अच्छा स्कोर आपको इसी में करना रहेगा। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो आप क्या एक सरकारी नौकरी आप पक्की कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो मेरिट बनेगी वो एग्जाम बेस्ड रहने वाली है। इसलिए आप एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एग्जाम में ज़्यादा बेहतरीन आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे। जितना आप अच्छा स्कोर कर लेंगे एग्जाम में उतना ही आपको क्या यहाँ पर आगे फायदा होने वाली है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऑनलाइन एग्जाम देंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा एग्जाम में उसका क्या है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट का क्या है कंप्यूटर टेस्ट भी क्या है क्वालिफाई हो जाएगा, उसका आगे क्या है डीबी करा लिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जिस कैंडिडेट का क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया जाएगा तो उसका क्या है अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करें। आपसे क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो मेंटल एबिलिटी के बारे में अगर हम देखें तो आपसे क्या है क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के क्या है 50 पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपसे क्या है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो आपसे क्या है 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है आपको 120 मिनट का आपको समय भी दिया जाएगा। ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की यहाँ पर क्या निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो इसलिए आप लोग का अच्छे से ध्यान देकर क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में और आपको क्या एग्जाम की प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं आगे फीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी से आते हो, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हो, इनमें से तीनों में से किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या आप एससी एसटी या पीएच कैटेगरी से आते हो या फीमेल कैटेगरी से हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा। ये भी आप
लोग का अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। इस वैकेंसी के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन सभी पे हमने क्या है बहुत अच्छे से बात कर ली है। लेकिन आपके मन में फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो हमने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। बात रही है कि आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई करोगे, ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ इसका लिंक लगा है, वहाँ से जाके आप क्या है फॉर्म में अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करने से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। आप लोगों को क्या है इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ जाना है, जो चैनल के नाम से आईडी बनी हुई है, वहाँ से भी आप कमेंट करेंगे, उसका भी रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।